हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का वाईडीसी में स्वागत है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो बीएससी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो मेजर माइनर जो भी हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसी के साथ साथ जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ जान लेना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा टिपिकल बनने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पेपर आप लोगों को देख के ये कंफर्म हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको लोगों को क्या और कितना पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और, सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। जो भी इस चैनल पर नए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड या तो और भी जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, मीन्स जितने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज हैं, अटैच्ड कॉलेज हैं, वो सब, और जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके भी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले जो हैं आप लोगों के साथ फिजिकल केमिस्ट्री का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। ये पेपर 5th हुआ था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन हमारे 10 दिए जाएंगे टोटल, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हमारे होंगे? 10 क्वेश्चन दिए होंगे। उसमें भी सेक्शंस होंगे A B C, ठीक है, या D कहीं कहीं पर भी होगा, ठीक है, या E हो सकता है, ठीक। हर एक क्वेश्चन पेपर, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसके आगे जितने भी पार्ट हैं वो सारे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, A B C D, ठीक है। उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसके अगर A B और C ही पार्ट दिए हुए हैं तो वो अटेम्प्ट करना है। मीन्स हर एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है। तो टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 में से केवल हमें 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 10 को 5, ठीक है। तो हर हर ठीक है, हर क्वेश्चन जैसे 10 है उसमें से केवल 5 करना। हर एक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का है, तो 15 पच्चीस 75, ठीक है। 15 5 से 75 मार्क्स के ये टोटल क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। तो आउट ऑफ 10 हमें केवल 5 अटैम्प्ट करना है, और जो भी 5 अटैम्प्ट करना है उसके सारे सेक्शन से अटैम्प्ट करना है। ये नहीं होना चाहिए कि जो पता चला क्वेश्चन नंबर 2 देखे तो उसमें A B आ रहा है और C नहीं आ रहा तो C छोड़ दिए, इसका A B इसके कर लिया, और 3 में देखे कि जाके A B C कुछ दिया हो तो C उसका कर लिया जाके। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी काउंट होंगे केवल एक सेक्शन के काउंट होंगे, दूसरे सेक्शन के काउंट नहीं होंगे, काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी करना है सेम सेक्शन के करना है। जब ऑप्शन ही ना बचे कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो लास्ट में कुछ ना करने से बेहतर है कि वो डाल ही आना तब जो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन दैट द इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन वाइल वर्क एंड द हीट आर द पाथ फंक्शन। तो आप लोगों को सबसे पहले स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में जो है डिफरेंस पता होना चाहिए। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? तो देखिए ऐसे फंक्शन जो केवल और केवल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जो केवल ऐसे फंक्शन जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करें? स्टेट पे डिपेंड करें। स्टेट मतलब होता है हिंदी में स्थिति, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन में स्थिति फलन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि मान लेते हैं हम घर के अंदर हैं, ठीक है। घर के अंदर हैं, हमें जो है बाहर जाना है, ठीक है। मान लेते हैं B तक पहुंचना है, तो हम चाहे छत से कूद के जाएं चाहे हम दरवाजे से होके जाएं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो स्टेट पे डिपेंड ही ना करें, ठीक है। B तक हमें पहुंचना है, केवल वहाँ तक उसमें जो एनर्जी जितनी भी ऊर्जा मुक्त होगी या चाहिए, ठीक है, केवल उसी पे डिपेंड करें। मीन्स ऊर्जा हमेशा फिक्स रहेगी, ना तो हम कैसे जा रहे हैं उस पर निर्भर ना करें, उस पर डिपेंड ही ना करें। तो हम चाहे छत से कूद के जाएं चाहे हम डायरेक्ट दरवाजे से जाएं, तो जो भी टोटल एनर्जी जो होगी वो फिक्स रहेगी, ठीक है। इन फंक्शंस को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो सारे के सारे जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन है सबके सब स्टेट फंक्शन है, लेकिन कार्य और, ठीक है, हीट को छोड़कर, वर्क और हीट को छोड़कर, मतलब ये दोनों है पाथ पे डिपेंड करते हैं। हम जिधर से भी जाएं, हम पता चला छत से कूद के जाएंगे तो पता चला हमें कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ऊष्मा एनर्जी मुक्त होगी या चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम सीधे जाएंगे तो कुछ डिफरेंट होगी। इस वजह से ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था, इनको डिफाइन करना था तो कर सकते थे आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा था, अंडर वाट कंडीशन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब किन परिस्थितियों में अंतर्गत एवं मात्रात्मक गुण, ठीक है, गुणात्मक गुण हो सकता है। मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब देखिए यहाँ पे वर्ड छुपा हुआ लिखा हुआ है एक्सटेंसिव और यहाँ पे लिखा हुआ इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो उसकी आंतरिक इंटरनल, ठीक है, मैटर पे डिपेंड करती हैं। आंतरिक मात्रा क्या है उस पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमें 1 किलोग्राम आम खरीदने हैं तो आम की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी उसकी एनर्जी, कि हम आधा किलो खाएंगे तो हमें कुछ एनर्जी मिलेगी, 1 किलो खाएंगे तो कुछ एनर्जी। तो ऐसे जितने फंक्शन जो इंटरनल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो डिपेंड ही ना करें उसके अंदर पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे
आप एक चीज़ देखे होंगे, चाहे मान लेते हैं कि ऐसे मान लो कि जैसे चीनी है, ठीक है, नमक है, चाहे नमक जिसे NaCl बोलते हैं, चाहे थोड़ा सा हम लोग पिघलाएं, वाटर ले लेते हैं। अब वाटर ले लो, चाहे वाटर देखो, चाहे हम 1 लीटर उबालें, ठीक है, चाहे 1 लीटर वाटर उबालें, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है। चाहे हम 5 लीटर को उबालें, चाहे जितना उबालें, वो भी कितने पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, क्योंकि यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इंटरनल मैटर पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं डिपेंड कर रहा है। चाहे हम 1 लीटर को उबालें, चाहे हम 5 लीटर को उबालें, तो उबलेगा वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये सारी जितनी भी क्वांटिटी होती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर हो गया, ये क्या करती हैं, ये प्रेशर हटा दीजिए यहाँ से, टेम्परेचर ले लेते हैं फ़िलहाल, ठीक है, इसमें प्रेशर भी हो जाएगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही, ठीक है, प्रेशर भी डिपेंड नहीं करता है। तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी कि ना तो टेम्परेचर डिपेंड करता है, ना तो प्रेशर डिपेंड करता है इंटरनल क्वांटिटी के ऊपर। लेकिन ये ज़्यादा लोगों को प्रेशर में प्रेशर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन प्रेशर भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा। तो किस कंडीशन में पूछ रहा था, तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास में क्वांटिटी है, मात्रा है, डिपेंड करेगा, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। वॉल्यूम क्या है, ये भी डिपेंड करेगा, कितना हम ले रहे हैं, कितने मोल्स ले रहे हैं, वही वॉल्यूम, ठीक है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जिससे डेंसिटी हम लोग बोलते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बस यही कंडीशन दिखाना था, अगर दोनों का रेशियो ले लिया जाए एक्सटेंसिव का, तो वही इंटेंसिव बन जाता है। जैसे डेंसिटी हमें पता है, लकड़ी का छोटा सा पार्ट पानी के अंदर डुबो दो, ठीक है, चाहे एक बहुत बड़ा गटर डाल दो, नहीं डूबता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पर यूनिट की जो डेंसिटी होती है वो समान रहती है, ठीक है, मतलब पर यूनिट मॉलिक्यूल की अगर डेंसिटी देखें समान रहती है, इस वजह से नहीं, वरना बड़ा डूब जाना चाहिए, छोटा नहीं डूबना चाहिए था। इसका मतलब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, शो दैट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इरिवर्सिबल। बस इसका आंसर यही है कि आप लोग अगर डायग्राम के थ्रू इसको कर सकते थे, एक डायग्राम बना के इस तरीके से मान लेते थे कि ए बी सी डी ई था, तो ये वाला जो होगा ये वाला एरिया, ठीक है। तो हमें पता है डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी, ये पी एक्सिस होती है, ये वी एक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर एक्सिस है। अब देखिए हमें पता है कि पी इंटू डी वी का जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है, कार्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो बताता है वो रिवर्सिबल वर्क को बताता है, ठीक है, ये वाला पूरा जो है रिवर्सिबल वर्क को बताता है। कलर चेंज किया जाए थोड़ा सा, देखिए ये वाला पूरा जो है वो इरिवर्सिबल, पूरा वाला, ठीक है, ये रिवर्सिबल वर्क को बताता है, और जो छोटा वाला था वो ठीक है, वो हमारा इरिवर्सिबल ये वाला था। अब देखिए क्योंकि साइकिल इसकी बड़ी है या एरिया इसका बड़ा है, किसका, रिवर्सिबल का, इस वजह से वर्क डन किसका, रिवर्सिबल का ज़्यादा होता है, किससे, इरिवर्सिबल से, ठीक। तो इसको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप लोग दूसरे लेक्चर्स में इसको बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना था कि ड्राइव द रिलेशन टी वी टू द पावर गामा माइनस वन, ये रिलेशन ड्राइव करना था। तो हमें ये तो काफ़ी इजी था, पॉइजन इक्वेशन पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू होता है क्या, कांस्टेंट, ठीक है, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट के, मान लो। बस आइडियल गैस इक्वेशन लगा देना था, पी वी 1 मोल के लिए कह रहा, पी वी इक्वल टू एन आर टी में एन हटा दो, एन इक्वल टू 1 हो गया, पी वी इक्वल टू आर टी हो गया। बस यहाँ से देखिए किस में रिलेशन, टी और वी में पूछ रहा है, मिस प्रेशर को गायब करना, तो पी की जगह पे क्या यूज़ कर लो, आर टी बाई वी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पुट कर दो चल के, तो पी की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे आर टी बाई वी रख देंगे, इंटू वी टू द पावर गामा पहले से ही है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए आर तो फिर कांस्टेंट है, इसको भी हटा दो, या तो ऐसे बोल दो, यहाँ क्या बचा, टी बचा बाई वी बचा, इंटू वी टू द पावर गामा बचा, कांस्टेंट के नीचे आर भेज दो, तो दो कांस्टेंट का रेशियो भी एक कांस्टेंट होता है, तो देखिए आ गया टी, वी टू द वी को ऊपर भेज दो, गामा ऊपर है, तो -1 इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। हमारा छोटा सा डेरिवेशन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इजी आया था। 6 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो हमें करना क्या था, वॉल्यूम इतना दे दिया गया था, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, V1 इक्वल टू दे दिया था 1 dm³ मीन्स ml ही है ये, और V2 कितना दे दिया था 10 dm³ दे दिया था, ठीक है, dm एक ml की ml इक्वल टू होता है 1 ml इक्वल टू 1 dm। तो टेम्परेचर दे दिया गया था 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल देते 273 जोड़ के, तो ये 300 केल्विन हो जाता, ठीक है। तो हमें वर्क निकालना था, तो W इक्वल टू हम जानते हैं -2.303 nRT, ठीक है, लॉग ऑफ V2 बाई V1, खाली इसमें मान रख देना था,
और 6 मोल दिया था, एन की वैल्यू 6 दी थी, सारे मान खाली यहाँ रख देना था बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सी पी माइनस सी वी का रिलेशन प्रूफ करना था, इसकी ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता था, ठीक है, ये भी वरना ठीक था। यहाँ से देखिए जूल थॉमसन इक्वेशन को थोड़ा ड्राइव करना था, ये क्वेश्चन ज़्यादातर छोड़ने वाला ही था क्योंकि इसके 2 पार्ट, पहला पार्ट तो ईजी था, 2 पार्ट थोड़े से टिपिकल हो सकते थे आप लोगों के लिए अगर प्रैक्टिस नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शो दैट द वर्क डन इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम टेम्परेचर, ये भी बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, डब्ल्यू इक्वल टू आता है क्या, एन आर अपन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये एडियाबैटिक के केस में, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं तो ये आता है, आइसोथर्मल करते हैं जो मैंने पीछे भी जस्ट इक्वेशन लिखी है वो आती है, तो ये भी हो जाता है आराम से। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द हीट रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बस कुछ नहीं पूछ रहा था, सी वी आपको पूछ रहा था, सी पी और सी वी। तो सी वी हमें पता है, सी वी इक्वल टू होता है ये डी यू अपान डी टी, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसी तरीके सी पी क्या होता है, डी एच अपन, चलो अच्छा डी ही डी लिख लेते हैं, ठीक है, डी एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, यही था पूछ रहा था, हीट कांस्टेंट हीट, ठीक है, कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पे बस जस्ट पूछ रहा था, इसको डिफाइन करना था। तो देखिए एक न्यूमेरिकल आया था, काफ़ी बढ़िया था, प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते, यहाँ से आ जाता। इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है क्योंकि मोल्स गिवन है, उन मोल्स के हिसाब से उसको ब्रेक करना पड़ता है। ड्राइव द फॉलोइंग, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, तो ये भी बहुत बढ़िया था। तो हमें एंट्रोपी की डिफिनीशन पता है, एंट्रोपी इक्वल टू क्या, डी क्यू ओवर टी होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी बाई टी। तो देखिए डी यू ओवर डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी यू ओवर टी अलग कर दो, पी बाई टी इंटू डी वी अलग कर दो। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, अब देखिए, अब ये क्या इंटरनल एनर्जी दी हुई है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, अभी देख के आए पीछे, सी वी इक्वल टू क्या होता है, डी यू ओवर डी टी। तो यहाँ से डी यू की वैल्यू निकाल लो, तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाता है, सी वी डी टी। अगर सी वी डी टी हो गया था बस यहाँ पे रख देना था, जैसे यहाँ पे रखते, थोड़ा सा इरेज करके देख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो इसकी जगह लिख सकते थे सी वी इंटू डी टी बाई टी, कुछ नहीं करना था, इसको इंटीग्रेट कर देना था। देखिए पहला पार्ट आ गया आप लोगों का, देखिए ये सी पी में पूछ रहा था तो सी वी आ गया, सी वी एल एन टी टू अपान टी वन, ये आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी करना था, तो यहाँ पे आया था आप लोगों का पी बाई टी इंटू डी वी। अब देखिए पी बाई टी को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से पी वी इक्वल टू आर टी की जगह से पी बाई टी निकाल लेते, यहाँ से आर बाई वी आ जाता, तो डी वी बाई वी आ गया, इसको इंटीग्रेट कर देते। काफ़ी ईजी है, आप लोग करेंगे तो कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसी तरीके से पूछ रहा था हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, हाउ कैन यू deduce that for a process occurring at a constant temperature the decrease in Helmholtz function A is equal to that of D। तो मैक्सिमम वर्क डन के इक्वल करना था, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को केवल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है, वरना बहुत ज़्यादा ये लेंथी हो जाएगा, तो इस वजह से हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो 6 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जो है 6 मोल कह रहा है, ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम इतना टू इतना एट 25, कैलकुलेट द चेंज इन द एंट्रोपी। जो भी पीछे इक्वेशन आई थी इसी से करना है बस। तो देखिए यही इक्वेशन लगा देना है बस। अब देखिए जो कह रहा है वही कर लो। तो किस में कह रहा है, आइसोथर्मली कह रहा है। आइसोथर्मली का मतलब क्या, टेम्परेचर समान रहना चाहिए, मीन्स आइसोथर्मल मीन्स आइसो का मतलब सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम रहे तो उसे हम लोग आइसोथर्मल बोलते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना था, खाली इतना कर देना था, इसकी जगह पे ये ज़ीरो हो जाता, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाती, आर एल एन पी वन बाई पी टू। तो वहाँ पे प्रेशर तो दिया नहीं, लेकिन हम आइडियल गैस तो जानते हैं, आइडियल गैस इक्वल टू क्या होता है, पी वी इक्वल टू क्या, एन आर टी होता है, या आर टी कर लो, अगर 6 मोल दिए तो एन आर टी कर लो। तो देखिए यहाँ से तो एक और हम लोग इक्वेशन जानते हैं, देखिए एक इक्वेशन हम लोगों को और पता है, पी वन वी वन इक्वल टू बॉयल्स लॉ पी टू वी टू। तो यहाँ से पी वन बाई पी टू निकाल लो, तो पी वन बाई पी टू इक्वल टू वी टू बाई वी वन। तो यहाँ रख दिया जाए बस, पी वन बाई पी टू की जगह क्या, वी टू बाई वी वन। तो यहाँ से डेल्टा एस इक्वल टू, क्योंकि 6 मोल दिए हैं तो एन से ले लो, फिर इसको सही से अगर देखें तो यहाँ से फाइनल इक्वेशन बनेगी डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। बस ये इक्वेशन अप्लाई करना था, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन इसी पे रखा हुआ था। जो कर रहे हो क्लियर समझ गए होंगे। आप लोगों को अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी तो आप लोगों को अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा सा टिपिकल ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ये देखिए ये आया था मैक्सवेल से रिलेशन से,
तो ये इसको ड्राइव करना था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि जस्ट मैथमेटिकल है ये, जितना बढ़िया प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, वरना ये भूलते भी बहुत जल्दी हैं। अब देखिए कार्नोट साइकिल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, इसी से जो है मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना था कि मतलब जो है हीट नाइदर कैन बी क्रिएटेड, ये मतलब टोटल जो हीट जो हम सिस्टम को देते हैं उसे हम लोग कम्प्लीटली वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते, मतलब कुछ पार्ट जो होता है उसका लॉस्ट भी होता है, ये कहना चाहता है सेकंड लॉ, तो यही आप लोगों को बताना था। अब देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आया था, हीट सप्लाई टू द कार्नोट इंजन, हीट देखो गिवन कितनी है, Q1 इक्वल टू मान लेते हैं 1897.86 किलो जूल गिवन है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम काम कर रहा है, ये इंजन काम कर रहा है, T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और T2 कितना गिवन है 100 मीन्स 373 केल्विन। तो देखिए हमें पता है कि ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2/T1। ठीक है, ये होता है इंजन की इफ़िशियंसी। ठीक है, आ गया, तो यहाँ लगा देंगे, यहाँ से ईटा निकल आएगा। अब देखिए जैसे ईटा पता चल गया तो हमें पता है ईटा क्या होता है कि इसी की इंजन की जो है ये इफ़िशियंसी होती है, तो इफ़िशियंसी क्या, कितना हम हीट दे रहे हैं उसका कितना पार्ट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, इन दोनों का रेशियो ही ये तुम्हारी ईटा कहलाता है। तो वहाँ से देखिए ईटा की वैल्यू मिल गई, अब ईटा की जितनी भी वैल्यू मिले यहाँ रख देंगे बस। तो देखिए जो भी मिलेगी ईटा की जगह पे 1 माइनस T2/T1 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो W हमें निकालना है, Q1 दिए है कितना 1800, जो भी दिए यहाँ रख देंगे, T2/T1 दिए हैं, बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, W की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये आप लोग जो सॉल्व करेंगे तो 508 किलो जूल आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का ए क्या कह रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, डिफाइन द ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों को डिराइव करना था K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द कोलराउस लॉ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो भी आयंस होते हैं उन सब का सम जो होता है उसके मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल होता है, इसके एप्लीकेशन बताना था। तो सबसे पहला क्या, एक तो इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ठीक है उनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी दिया हुआ था, कंसंट्रेशन दी हुई थी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के दिया हुआ था, रेजिस्टेंस R दिया हुआ था 100 ओम। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट L/A निकालना था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो हमें पता है क्या, ठीक है, K इक्वल टू होता है C L/A, C क्या है यहाँ पे चालकता है या कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस बराबर 1/, रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस L/A निकालना था, K दिया हुआ, आसानी से क्वेश्चन हो जाता है ये। अब देखिए डिबाई हकल और सागर क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी डिटेल में है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को खाली पढ़ के जाना है बस इसको। हाउ विल यू डिटरमाइन द सॉलिबिलिटी इस पर इंग्लिश सॉल्युबल साल्ट की आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लेमडा इक्वल टू होता है K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M। ठीक है, तो मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी स्पेरिंगली साल्ट हो, स्पेरिंगली मतलब जो पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, पार्शली सॉल्युबल होते हैं। तो इनफाइनाइट तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम क्या करें, पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें तो हर चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है फाइनली। तो इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है उसकी जगह पे हम लोग S लिख सकते हैं, मीन्स जो भी मोलरिटी जो होती है वो उसकी ठीक है सॉल्युबिलिटी बन जाती है, बस M की जगह S लगा देते ये आ जाता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन है आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया था, न्यूमेरिकल आया था, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, बी में पूछ रहा था ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द EMS ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द कंसंट्रेशन सेल्स एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, तो LJP पूछ रहा था। ठीक है, ये भी बढ़िया था। अब ये देखिए उससे भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, केवल क्या निकालना था, कंसिडर द फॉलोइंग सेल गिवन दैट इतना, राइट डाउन द सेल रिएक्शन। देखिए सेल रिएक्शन लिखना तो जो राइट में है उसके लिए लिख दो और जो लेफ्ट में है उसको अलग लिख दो। तो देखिए जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में, और निकल किस में जा रहा है, ये कॉपर। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है कॉपर, तो कॉपर 2+ जो है जा रहा था किस में, कॉपर में। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, जोड़ दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर होगा। या तो एक और इसका तरीका है क्या कि अंदर अंदर वालों को जो है लिख दो, बाहर बाहर वालों को लिख दो। ठीक है, जो बाहर बाहर वाले उनको एक तरफ लिख लो, तो Zn2+ प्लस कॉपर, राइट में लिख दो कॉपर 2 और क्या था इधर कॉपर प्लस Zn, बस ये हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ये उल्टी लिख गई है, इधर लेफ्ट में Zn है। ठीक है, तो ये क्या लिख दो, जो बाहर बाहर हैं इधर पहले ये है तो इसको लिख दो प्लस, और इधर पहले कौन है कॉपर 2+ है, इसको लिख दो। अब राइट में ठीक है, जो ये लाइन खींची हुई इनके राइट में जो है, तो उधर अब जिंक 2+ होगा प्लस कॉपर होगा, बस यही से लिख दो, ये डायरेक्ट मेथड है। इसके बाद EMF कैलकुलेट करना था, कैथोड से माइनस एनोड सब्ट्रैक्ट कर देते, आ जाता है आंसर। मेंशन द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज फॉर द pH मेजरमेंट
डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ द क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी पढ़ने वाला था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये क्या पूछ रहा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलवा रहा था। तो हमें अभी फार्मूला पढ़ के आए हैं, तो देखिए सबसे पहले के निकाल लेते, उसके बाद के निकालना था तो अल्फ़ा चाहिए हमें, तो के इक्वल टू क्या होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा पता चल जाता, कंसनट्रेशन दी हुई 0.2 मोलर। ठीक है, के निकाल लेते डिसोसिएशन कांस्टेंट इनकी हेल्प से। अब देखिए डेल्टा जी कैलकुलेट करना, ये भी काफ़ी ईजी था डेल्टा जी निकालना। और क्या करना था यहाँ पे, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी ठीक क्वेश्चन था। डिफाइन द डिग्री ऑफ द हाइड्रोलिसिस, हाउ विल यू कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अ साल्ट फॉर्म्ड बाय द वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मीन्स केस फाइंड करना था हमें, कैलकुलेट करना था। ये भी एक रिलेशन है, डेरिवेशन है, कर सकते हैं। अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, loss in the anodic compartment was 0. इतना grams in a voltmeter connected in a series 1.259 grams of the silver was deposited, find the transport number। ये एक डेरिवेशन दिया हुआ, उसी के ऊपर क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, तो आप लोगों को केवल 10 में से केवल 5 ही करना था, जो टिपिकल थे आप लोग छोड़ सकते थे। ठीक है, वरना पेपर है भी टिपिकल, ये आप लोग बोल भी सकते हैं क्योंकि ये थर्मोडाइनमिक्स है पूरी इसमें। तो ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन से कंप्लीट कर लेना, जैसे कि यूनिट्स सेकेंड, यूनिट थर्ड, ठीक है, और यूनिट फोर्थ, ये दोनों यूनिट बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो है ये क्लास 12 की पूरी दी हुई है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कोलराउस लॉ वगैरह देखे थे। उसके बाद यूनिट फर्स्ट और सेकंड ये पूरी थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। यूनिट फर्स्ट भी इजी है, यूनिट थर्ड जो है थोड़ी, सेकंड जो वो थोड़ी सी टफ है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वो भी 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।